नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुआ 22 जनवरी का दिन देश के करोड़ों देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश की जनता ने इस दिन को दिवाली की तरह मनाया है और हमने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामलला का हाथ पकड़ते हुए मंदिर प्रवेश करवाया है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बना, ये सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि राम मंदिर बना है। अब राम मंदिर में विदेशी लोग आएंगे, अपना विदेशी पैसा खर्च करेंगे, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को भी अब रोजगार मिलेगा। यही पढ़े लिखे बेरोजगार युवक अब मंदिर के सामने फूल माला बेचेंगे, फल बेचेंगे, नारियल बेचेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे और इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनने में भी अपना योगदान देंगे। बहुत से पढ़े लिखे लोगों का कहना था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी बात करने वाले ये लोग पगला गए हैं। शायद ये लोग भूल गए हैं कि जो कोई भी मंदिर जाएगा उसे कभी भी अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कहना है गोदी मीडिया के सुपर एंकर अमीश देवगन जी का। इन्होंने कहा था कि जो कोई भी मंदिर जाएगा उसे कभी भी अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इन्होंने कहा था, मैंने नहीं किया भाई, मैंने नहीं कहा भाई। जो इन्होंने कहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप बीमार पड़ते हो तो आपको मंदिर जाना चाहिए, अस्पताल नहीं जाना चाहिए। ऐसी बात अमीश देवगन जी ने कहा था। पिछले दिनों मैं भी बीमार पड़ा था तो मैं राम मंदिर नहीं गया था, मैं सीधा गया था अस्पताल और डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और ठीक हो गया। यदि मैं अस्पताल की जगह राम मंदिर जाता तो मेरी तबीयत और बिगड़ती और मैं काफी बीमार पड़ता। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं पहले अस्पताल जाऊं, बाद में राम मंदिर जाएंगे, देखेंगे। जब मैं डॉक्टर के पास इलाज कराने गया था तब डॉक्टर में ही मुझे राम दिखे और उन्हीं की वजह से आज मैं ठीक हुआ हूं। तो मंदिर जाना जरूरी नहीं है। यदि आप मंदिर के भरोसे रहोगे तो आप सच में अपनी जान गंवा सकते हो। जो कोई भी व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है तो उसे मंदिर की जगह आप पहले अस्पताल ले जाओ। भगवान के भरोसे ना बैठे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, भगवान को लगता हो कि ये मेरे पास ना आए और सीधे अस्पताल जाए और अस्पताल में अपना इलाज कराए। तो आपको सबसे पहले अस्पताल जाना चाहिए। ऐसे गोदी मीडिया की एंकर की बात नहीं सुननी चाहिए। अमीश देवगन साहब कहते हैं कि अब राम राज्य आएगा, राम मंदिर बना है तो राम राज्य आना ही चाहिए। हाँ, वास्तव में आना चाहिए। तो क्या ऐसा राम राज्य होगा? आप देखिए इस क्लिप में, ऐसा राम राज्य। इस क्लिप में आपको साफ दिखाई देता है कि कैसे हाथ में भगवा झंडा पकड़े हुए ये युवा लोग, ये युवा कैसे सड़क पर बदमाशी कर रही है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं। और किन लोगों को पीट रहे हैं? देखो जरा, किन लोगों को पीट रहे हैं? मुसलमान भाइयों को, हिंदू मुस्लिम। राम राज्यों में हिंदू मुस्लिम कैसे आ गया? आपका तो राम राज्य है भाई, कैसे हिंदू मुस्लिम कर सकते हो? क्या ऐसा ही आपका राम राज्य है? ऐसा ही आपको इन दंगों में किसी मिनिस्टर, किसी बड़े नेता का लड़का दिखता है? दिखता है? ऐसे दंगों में किसी भी मिनिस्टर का लड़का आपके साथ हो? कभी आपने देखा है ऐसा? नहीं ना। फिर आपको समझ में क्यों नहीं आता भाई कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं? ये दंगे आपसे क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? ये आपको समझ में क्यों नहीं आता? इस दंगों में शामिल हुए भाइयों से कहना है कि कभी आप सरकार से पूछो कि आपके बेटे कहाँ है और हम कहाँ है। आप हमसे ऐसे दंगे क्यों करवाते हो? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर। कभी अपने बेटों को भी इन दंगों में शामिल करवाओ, तभी हम मानेंगे। भाई, उनके बेटे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में, और आपको इन दंगों में शामिल करवा के आपसे वोट मंगवाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़वाया जा रहा है। ये नहीं ये ये नहीं चाहते कि आप पढ़े लिखे समझदार बने। इनको डर है कि कभी आप पढ़ लिख कर समझदार बन गए तो आप ही इनसे सवाल पूछोगे, रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में पूछोगे आप। तो इनको यही डर है, ये नहीं चाहते कि ये सवाल आप लोग इनसे पूछे। इसलिए ये लोग आपको आपस में भड़का रहे हैं, आपस में दंगाई करवा रहे हैं। ये आपको कब समझ में आ जाएगा भाई? कब?
राम राम राज्य के नाम पर ये आपसे अपना काम निकलवा रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। जब तक जनता शिक्षा से दूर रहेगी तब तक इनको मूर्ख बनाना आसान है। तो ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। 22 जनवरी को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तब आसाम में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो एकता यात्रा चल रही थी और उन्होंने निश्चय किया कि वो उसी दिन यानी 22 जनवरी को आसाम के किसी राम मंदिर में जाएंगे और दर्शन करेंगे। लेकिन वहां की बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी जी को राम मंदिर जाने से रोका, नहीं जाने दिया। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या राम मंदिर सिर्फ बीजेपी के हैं? क्या भगवान सिर्फ बीजेपी के हैं? देश के तमाम मंदिर क्या सिर्फ बीजेपी के हैं? ये सवाल है। क्या सामान्य व्यक्ति राम मंदिर जा पाएगा? जा पाएगा? एससी एसटी ओबीसी वंचित राम मंदिर जा पाएगा? ये सवाल है। आप राहुल गांधी को रोक रहे हो, इतने बड़े नेता को रोक रहे हो राम मंदिर जाने में। क्यों? क्यों हिमंत बिस्वा शर्मा साहब, क्यों? आपको क्या परेशानी है? आपको क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को रोका, फिर राहुल गांधी ने क्या किया आप इस क्लिप में देखिए, जरा देखो। राहुल गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर ही बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। देखिए, सड़क पर बैठना, हनुमान चालीसा पढ़ना और सरकार का विरोध करना। आखिर क्यों नहीं जाने दिया गया राम मंदिर? क्यों नहीं जाने दिया? हो सकता है कभी आपको भी राम मंदिर ना जाने दिया जाए, हो सकता है। आसाम की बीजेपी सरकार, हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार राहुल गांधी को राम मंदिर जाने से रोकती है और फिर राहुल गांधी के ऊपर ही आरोप लगाती है कि राहुल गांधी जनता को भड़का रहे हैं। देखिए भाई, ये क्या हो रहा है। राहुल गांधी पर ही आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी पर ही आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी जनता को भड़का रहे हैं। भाई, वो भारत जोड़ो एकता यात्रा निकाल रहे हैं, ये उनका अपना राइट है, आप नहीं छीन सकते। रही बात राम मंदिर प्रवेश रोकने की, आपने गलत किया। आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का उल्लंघन किया है। क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25? किसी भी व्यक्ति को मंदिर प्रवेश रोकना, अपना प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना, यह सब अलाउ है। लेकिन आपने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्यों किया? आखिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको डर लगता है राहुल गांधी से, आपको डर लगता है एकता से, आपको डर लगता है भारत के ईमानदार लोगों से। तो हिमंत बिस्वा शर्मा साहब, आज आपने राहुल गांधी जी को मंदिर प्रवेश करने से रोका, फिर किसी और को रोक सकते हो, फिर किसी दलित वंचित को रोक सकते हो। आखिर क्यों? क्या सभी राम मंदिर, सभी मंदिर आपके हैं, आपने बनवाया है? ऐसा क्यों? आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है। 25 का उल्लंघन किया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है? क्या कहता है? आपको समझने की आवश्यकता है। भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म का प्रचार करने का, किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी मंदिर में जाने का अधिकार देता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 25। किसी भी भगवान के रूप को मानने का, उसका आचरण करने का, उसका प्रचार करने का, उसके अपने मन में रखने का अधिकार देता है आर्टिकल 25। भगवान या उसके धर्म को मानने का अधिकार। मान सकते हैं भाई, कोई भी व्यक्ति मान सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते हो। क्यों रोकोगे? वो इंसान है, उसके 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 भी मन में भगवान के प्रति निष्ठा है, आस्था है, तो वो व्यक्ति भी उसे मानेगा, अपनाएगा, स्वीकार करेगा खुद को। तो आप कौन होते हो? ठीक है, उसका आचरण करेगा, ठीक है, उसका प्रचार करेगा,
जो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपनाएगा, उसका आचरण करेगा, प्रचार करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, हो सकता है पूरे भारत में पहुंचाए, तो आपको क्या दिक्कत है? क्या आप संविधान नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? हिमंत बिस्वा साहब को मैं याद दिला हिमंत बिस्वा शर्मा साहब को मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि आप जो अभी आसाम के मिनिस्टर बने हो, वो आप संविधान की वजह से बने हो, संविधान की वजह से। और आपने अभी संविधान का उल्लंघन किया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है। यह अच्छी बात नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते, कतई नहीं रोक सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को मंदिर जाने से रोके, भगवान के दर्शन करने से रोके। आपको कोई हक नहीं है। देश के करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान युवकों से मेरी नम्र विनती है कि आप इनके झांसे में ना आए। नहीं आना चाहिए आपको। आपको अपना परिवार देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना ही परिवार देखते हैं। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब तक चुनाव है तब तक ये आपके पास आएंगे, बाकी दिन नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा।